अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं चैतन्य जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री प्रमोद जैन, स्वर्गीय श्रीमती मोहिनी जैन, श्री अविनाश जैन, श्रीमती प्रियंका जैन और चिन्मय जैन, मोदी परिवार, मकरोनिया, सागर, मध्य प्रदेश। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार। जिनको परम जाने रागे ते जो भक्ति आए को नवाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य दिन आज सब आज भये कर जोड़े वारे वारे वंदना मंगल कल्याण सुखे सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ 8वां लंब यहाँ चल रहा है और इसमें घटना वहाँ से थोड़ी सी परिवर्तित हुई थी कि जीवनधर कुमार का विवाह हो गया, राजकुमारों को उन्होंने ज्ञान प्राप्त कराया और फिर वहाँ से सुखपूर्वक रहने लगे उसी राजा के दरबार में। जमाई थे, सब प्रकार की सुविधाएं मिली, आओ भगत वो वहाँ रहने लगे। अचानक ही एक स्त्री उनके पास में दौड़ती हुई आई, मुस्कुराती हुई और उनसे आकर के कहा कि आप यहाँ हैं? आप जैसे एक आदमी को तो मैंने आयुशाला में देखा है, यहाँ और वहाँ दोनों जगह कैसे हो सकते हैं? जीवनधर कुमार ने अपनी मन स्थिति को थोड़ा सा संभाला और विचार किया कि मेरे जैसा आखिर हो कौन सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा छोटा भाई आ गया हो। जिन सेठ के यहाँ जीवनधर कुमार पले बड़े थे उनका ही दूसरा पुत्र, क्या नाम उसका, नंदाढ्य, बोले वो आ गया होगा। ऐसा विचार आया इनको। दौड़ते हुए आयुशाला में पहुंचे, वहां देखा तो अपने भाई को ही पाया कि नंदाढ्य ही आ गया है और बहुत प्रसन्न हुए। आपस में वार्तालाप प्रारंभ हुई। नंदाढ्य ने ये कहना प्रारंभ किया कि आपके वहां से चले जाने के बाद, कहाँ से चले गए थे? शमशान से नहीं, उसकी कैद में से काष्टांगार के यहाँ थे ना, काष्टांगार के यहाँ से फिर देव ले गया था। देव ले गया, फिर उसके बाद में घूमते रहे, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या होता रहा। वो तो बहुत सारी बातें घट गई थी। माने काष्टांगार ने बंदी बना लिया था, बंदी बना करके उनको रोक लिया था अपने यहीं। इन्होंने देव का इसमें मारने का आदेश दे दिया था, मृत्युदंड का आदेश दे दिया था और अचानक अपने उसको याद किया यक्ष को, वो आकर के बचा करके ले गया था। अब ये मिला है भाई, कितना लंबा समय हो गया उस बात को, कई घटनाएं बीच बीच में घूम गई, ये इधर उधर भटकते रहे। जब भाई मिला तो उसने ये बात कही कि आपके चले जाने के बाद कितना बड़ा संकट आ गया था, आपको तलाशा कहीं नहीं मिले और इतनी तकलीफ हुई बीच में, तो ऐसा संकट आया कि मैंने आत्महत्या का विचार कर लिया, मरने का विचार कर लिया। बस वो आत्महत्या का विचार नहीं किया जाना चाहिए और किन परिस्थितियों में आ जाता है और वो कितना बड़ा पाप है, यह चर्चा हमने पिछले 2 दिनों में की है आपके बीच में।
देखिए आप, अब इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 379, 379 नंबर पेज है। नंदाढ़्य का विचार सामने आया आत्महत्या करने का, और व्याख्याकार ने व्याख्या करते हुए इस बात को समझाया कि किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या का विचार करना योग्य नहीं है, कितना भी बड़ा से बड़ा संकट आ जावे, क्योंकि आत्मघाती महापापी, आत्मघात तो महापाप है ही, आत्मघात आत्महत्या का विचार भी महापाप है। और इस बात को थोड़ा और अच्छे ढंग से समझाया कि जितनी जितनी इंद्रियों की प्राप्ति होती है वो बड़ी दुर्लभता से होती है, और उनके वियोग में होने वाला दुख भी उतना ही ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी हिंसा से लगने वाला पाप भी उतना ही ज़्यादा होता है। सो एक इंद्रिय जीव की हिंसा से दो इंद्रिय का पाप ज़्यादा है, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय जीव यदि हमारे द्वारा मरे तो उसका पाप ज़्यादा है, तीन से चार इंद्रिय, चार इंद्रिय से पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में त्रियंच की अपेक्षा से मनुष्य, मनुष्य में निकट के संबंधी, उनकी हत्या का महापाप, और उससे भी ऊपर बढ़कर सबसे निकट यह शरीर, इस शरीर के त्याग का महापाप लगता है। यह सब चर्चा हो चुकी है। देखिए आप 379 पेज पर 15 नंबर के श्लोक के ऊपर की लाइनें, यहाँ नंदाढ़्य ने भी इष्ट वियोगज आर्त ध्यान में जो आत्मघात करने का निर्णय लिया था, उन परिणामों की बात वे कह रहे हैं। आर्त ध्यान जान गए आप? 4 प्रकार के होते हैं आर्त ध्यान। बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना आरत ध्यान। आरत ध्यान मत करो। यह आर्त ध्यान क्या चीज है? पहला आर्त ध्यान होता है इष्ट वियोगज, इष्ट के वियोग से होने वाला आर्त ध्यान। अपने कोई सगे मर गए हो, किसी का मरण हो गया हो, अब ये दुखी रहता है और ध्यान करता रहता है, हे भगवान ये चले गए, ये मुझे छोड़ करके क्यों चले गए, मुझसे पहले ही, अभी तो इनकी उम्र ही क्या थी, अभी तो इनका क्या था, और इनसे हमारा कितना काम होते थे, ये कितना सहयोग करते थे, ये याद याद करके रोता रहता है। इष्ट वियोगज। नंबर 2 अनिष्ट संयोगज। इष्ट का वियोग हो जाए या अनिष्ट का संयोग हो जाए तो आरत ध्यान करते हैं। अनिष्ट के संयोग में बहुत तरह की बातें हो सकती है। घर में चोर आ जाए और कोई संकट आ जाए, घर में चूहे घूम रहे हो घर में, ये भी अनिष्ट का संयोग है। माने जो बात आप नहीं चाहते हो उनका संयोग हो जाने पर होने वाले परिणामों की व्याकुलता, ये है अनिष्ट संयोग। नहीं, ये तीसरे नंबर का आर्त ध्यान है, वो है पीड़ा चिंतन, है ना। तो इष्ट का वियोग पहला आर्त ध्यान, अनिष्ट का संयोग ये दूसरा आर्त ध्यान, और शरीर में होने वाली पीड़ा के बारे में बार बार में चिंतन और विचार, ये तीसरा आर्त ध्यान। घुटनों में दर्द को लेकर के दिन भर आर्त ध्यान चलता रहता है, कमर के दर्द को लेकर उठते बैठते समय हर समय आर्त ध्यान चलता रहता है, हे भगवान ये आर्त ध्यान है, ये खोटा ध्यान है, पाप है, ध्यान जा रहा है बार बार में, क्या करें, तकलीफ है, साया नहीं जा रहा है। ये कौन सा ध्यान हुआ? पीड़ा चिंतन। नाम ध्यान रखना, मास्टर साहब पूछूंगा तो वो जी राजेश जी साहब 3 नाम बतलाए हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग 2, नंबर 3 पीड़ा चिंतन, 3 हो गए। और चौथा है निदान। अबे भैया निदान, ये चौथे नंबर का अर्थ ध्यान है। निदान अर्थ ध्यान क्या होता है? निदान में क्या होता है, ये कुछ न कुछ कामना करता है, काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे ये मिल जाए, ये चीज़ मुझे प्राप्त हो जाए, हे भगवान बस ऐसा हो जाए, हे भगवान आपके प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतने रुपए चढ़ाऊंगा, आपके छत्र चढ़ाऊंगा, हे भगवान बस। उठते बैठते दिन रात अपने दिमाग में जो कांटे की तरह चुभता रहे, और बार बार में वो हमारा ध्यान उसी तरफ
फिर वही ध्यान, ये मिल जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये मिल जाए। ये जो भावना है ये कहलाता है निदान, आर्त ध्यान। निदान नाम का आर्त ध्यान है। कोई व्यक्ति स्वर्ग के बारे में कामना करता रहता है, कोई सोचता है मुझे भोगभूमि मिल जाए, हे भगवान बस ये तो मिल ही जाए, मैं तो इतना कर रहा हूँ, इतना तो मिल ही जाए मुझे, हे भगवान मेरी जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, दिन रात उसके बारे में सोचना, ये निदान नाम का आर्त ध्यान है। पाप लगता ही नहीं, ऐसा लगता नहीं है हमारे को कि क्या इसमें क्या पाप कर लिया मैंने क्या गलत काम किया। यह आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान का फल तिर्यंच गति की प्राप्ति है, मर करके तिर्यंच में चला जाएगा। आर्त ध्यान के फल में बंदर हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, सुअर हो जाएगा। सोचो आप, ये आर्त ध्यान के फल में अब करते रहते हैं। हम दिन भर में 2 प्रकार के ध्यान करते हैं, ध्यान 4 प्रकार के गए हैं। सब ध्यान की चर्चा करते हैं ना, समाज में ध्यान की बातें बहुत चलती है, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान तो करना ही चाहिए, ध्यान करना चाहिए सब थोड़ा सा। लेकिन हम ये कह रहे हैं ध्यान के बिना कोई जीव होता ही नहीं है, प्रति समय होता है, हर समय ध्यान चल रहा है। दिपेश जी, हर समय ध्यान चल रहा है, कोई ना कोई ध्यान हर समय चल रहा है। अब देखिए 4 प्रकार के ध्यान कहे हैं शास्त्रों में, कौन कौन से? एक का है आर्त ध्यान, एक का है रौद्र ध्यान, एक का है धर्म ध्यान और एक का है शुक्ल ध्यान। 4 प्रकार के ध्यान। जैन साहब आपके लिए बता रहा हूं क्या, गौरवों ने तो सबने सुने हैं बहुत बार। पहला आर्त ध्यान, आर्त ध्यान। दूसरा रौद्र ध्यान, रौद्र, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, 2 हुए। नंबर 3 धर्म ध्यान और नंबर 4 शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, 4 हो गए। इन 4 प्रकार के ध्यानों में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये तो पाप रूप है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये उत्कृष्ट है, ये करने योग्य है। माने ये 2 करने लायक नहीं है और ये 2 करने लायक है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करने लायक ध्यान नहीं है। अब कैसे आर्त ध्यान करता रहता है? इष्ट वियोगज नाम के आर्त ध्यान में इष्ट का वियोग हो जाए तो आर्त ध्यान, और इष्ट का वियोग हो न जाए, समझ रहे हैं आप? कुछ ऐसा हो न जाए, देखो बाहर कपड़े सुखाए, बंदर नहीं ले जाए, ये इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान ले नहीं जाए, समझ रहे हैं आप? चोरी नहीं चला जाए, ये इष्ट वियोगज नाम का अर्थ ध्यान है। हो जाएगा तब तो अनिष्ट संयोग होगा, और हो नहीं जाए, हे भगवान ऐसा नहीं हो जाए, हे भगवान ऐसा नहीं हो जाए। बच्चा स्कूल से 2 बजे आ जाता है, 2:15 बज गए अभी तक नहीं आया, 2:30 बज गए अभी तक नहीं आया, 3 बज गए कोई सूचना नहीं है, 2 से 2:15 होते हैं, तब तक तो इंतजार करता रहता है। क्या जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है वैसे वैसे आर्त ध्यान बढ़ता रहता है। कुछ हो नहीं जाए, आज क्या हो गया, आज क्या हो पता नहीं, ये आर्त ध्यान, ठीक है। तो इष्ट ये कहा हमने आर्त ध्यान। आर्त ध्यान में पाप का चिंतन होता है, आर्त ध्यान में रोता रहता है, आर्त ध्यान में दुखी रहता है, पीड़ित रहता है, परेशान रहता है, यह आर्त ध्यान है। परेशानी में होने वाला ध्यान आर्त ध्यान है। 3 महीने से ब्याज नहीं आया यार, पैसे डूब नहीं जाए, 4 महीने हो गए फंस नहीं जाए अपन, इस कंपनी में इतने पैसे लगे, पता नहीं ऐसा नहीं हो जाए, ये तो आर्त ध्यान चल रहा है। हाँ होता है ये आर्त ध्यान का सद्भाव 6ठे गुणस्थान तक का है, सम्यक दृष्टि नहीं, पंचम और 6ठे गुणस्थान में भी, लेकिन वो मात्रा बहुत कम होती जाती है, बहुत मंद होता चला जाता है। चलिए, तो ये क्या कहा हमने, पहला आर्त ध्यान तकलीफ रूप है, एक है रौद्र ध्यान, ये तो पाप लगता ही नहीं है। रौद्र ध्यान प्रसन्नता रूप होता है, रौद्र ध्यान मजे में होता है,
रौद्र ध्यान में आनंद होता है, मजा आ रहा है। क्या बात कर रहे हो आप? मजा आ रहा है, फिर भी पाप कि हाँ, ये रौद्र ध्यान नरक का कारण है, आर्त ध्यान तिर्यंच का कारण है और रौद्र ध्यान नरक का कारण है। ये रौद्र ध्यान कैसा है? हिंसा नंदी, हिंसा में आनंद, मृषा नंदी, झूठ बोल करके आनंद, चौर्यानंदी, चोरी करके आनंद, और विषयानंदी, और यार क्या लॉटरी खुल गई, मजा आ गया। ये कौन सा ही रौद्र ध्यान है? रौद्र ध्यान है, इसमें मजा आ रहा है। और पीठ इसको, क्या कर रहे हो आप? मजा आ रहा है। ये हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। टीवी देखते देखते एक हीरो है और 50 गुंडे बदमाश लोग हैं और उसने खूब पीटा उनको सबको, क्या सिंघम ने पकड़ करके ले आए, तो कैसा लगता है अपने? ओ मजा आ गया। क्या उसने बिल्कुल ऐसे धुनाई करी इनकी, और पीटना चाहिए इनकी, तो और पिटाई होनी चाहिए कि सुन, ये जो हिंसा हो रही है और इसमें जो तू आनंद मान रहा है, ये हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान है, ये नरक का कारण है। बोलो, पीटने वाले को पीटने के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन पीटने वाला भी मुफ्त में नहीं पीट रहा है। क्या पिक्चर में, टीवी में, सीरियल में पीटने वाले को जितने पैसे मिल रहे हैं ना, पिटने वाले को भी कम नहीं मिल रहे हैं। वो पिटी इसलिए रहा है कि पैसे मिल रहे हैं। क्या पिटता हुआ सा दिख रहा है? क्या दोनों को मिल रहे हैं पैसे और हमें क्या मिल रहा है? पाप। क्या हमें पाप मिल रहा है, आनंद माने जा रहा है, आनंद माने जा रहा है, उसके अंदर मजा आ रहा है। और पीट दे थोड़ा सा, क्या करें, देखे नहीं क्या? अरे लेकिन उछलने का क्या, नाटक को नाटक समझ करके देखो साहब। छोड़ दो तो बहुत ही अच्छी बात है, छोड़ दो तो कहना ही क्या है, लेकिन यदि नहीं छूट रहा है तो कम से कम नाटक को नाटक तो समझे। क्या खेल है वो, तो उसमें क्या दम है इस चीज में? माने उस खेल में हम पाप तो न बांधे, तो ऐसा पाप बांधते हैं, इतने तन्मय हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं देखते देखते। टीवी देखते देखते, मूवी देखते देखते आंखों से आंसू बह रहे और देखे जा रहे हो। हो गई भाई, ये क्या कर रहे हो आप? ये मर गया, नहीं मरना चाहिए, इसको नहीं मरना चाहिए था। वो मरा ही नहीं है। जिसके मरने में आप आंसू बहा रहे हो वो मरा ही नहीं है। लो ये रो रहा है जबरदस्ती। तो भाई इतना तन्मय होकर के मत देखो, इतना तादाद में मत हो जाओ उसके साथ में। ये पाप है। ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दिन भर चलते रहते हैं, दिन भर चलते रहते हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। क्या क्या हो गया? ये तो आनंद रूप कहा हमने, सेकंड नंबर वाला। क्या क्या बातें कही थी इसमें? हिंसानंदी, मृष्यानंदी, झूठ बोल करके आनंद मानना। चौर्यानंदी, यार क्या स्टाइल से चोरी करी, आज अखबार में आया, क्या गजब ही स्टाइल थी, मजा ही आ गया। क्या यार ये जो आनंद आ रहा है ना आपको, उसको देख करके, बंटी बबली को देख करके जो आनंद आ रहा है आपको, क्या ये जो मजा आ रहा है, इधर चोरी करी उसने, उधर भाग गए, पता ही नहीं लग रहा है, पुलिस पकड़ ही नहीं पा रही है, क्या स्टाइल से, और सामने वाला उससे पैसे लेने थे और उसको देने थे, क्या 50,000 रुपये लेने थे, और उसने कहा कि जा उससे कचौरी वाले पैसे ले आना, उसको कह दिया है मैंने, और उससे कहा कि भैया इसको 50 दे देना, ठीक है, ये कह करके चला गया। अब ये तो आ गया इधर से, उसने उसको 50 कचौरी दे दी। बोले ये क्या दे रहे हो? बोले यही तो कह करके दिया था 50 दे देना। बहुत हेरा फेरी चलती है दुनिया में, बहुत उलट पुलट काम होते हैं। तो तुम्हें ये देख करके जो आनंद आ रहा है ये कैसा है? झूठ बोलने का आनंद, चोरी करने का आनंद, विषय भोगों का जो आनंद आ रहा है, ये क्या है? ये विषयानंदी, ये चौथे नंबर का रौद्र ध्यान है। इसी तरह से आर्त ध्यान का
इष्ट का वियोग, मेरे भाई चले गए। ये इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान ये नंदाढ़ करते रहे। कब करते रहे? जीवंदर कुमार के चले जाने के बाद। इस भूमिका में क्या उपाय करना चाहिए? देखो, आर्त ध्यान छोड़ करके धर्म ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। आर्त रौद्र ध्यान से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। जब जब आर्त ध्यान हो, रौद्र ध्यान हो, आर्त ध्यान नरक का तिर्यंश का कारण है और रौद्र ध्यान नरक का कारण है। आर्त ध्यान के फल में तिर्यंश गति मिलती है, रौद्र ध्यान के फल में नरक गति मिलती है। नरक और तिर्यंश को याद करके आप आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचने का प्रयास करें। कैसे बचें इनसे बचने का? कि वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, एक ही उपाय है। वस्तु स्वरूप का विचार करने से शांति मिलेगी। जब जब आप वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं, जब आप होनहार का विचार करते हैं, जब आप क्रमबद्ध का विचार करते हैं, जब आप वस्तु के परिणमन का विचार करते हैं, जब आप निमित्त उपादान का विचार करते हैं, जब आप अपने पाप कर्म के उदय का विचार करते हैं, तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में कमी आए बिना नहीं रहती। ये सब उपाय हैं हमारे पास में, इनके बारे में विचार करो। अरे रे जम जस जम्मी देसे जेण विहानेण जम्मी कालम्बी हणादम जनेण नियतम जम्मम वा एहम वर्णम वा तम तस् तम्मी देसे तेण विहानेण तम्मी कालम्बी हो सक्कदि वारे तुम हिंदू वाते है जनिंदू वा एवं जो निच्छेदो जान दी दवाणी सब पज जाए सो सत्तिट्ठी शुद्धो जो संकदि सो हो बुद्धिट्ठी। मूल गाथाओं में कह रहे हैं आचार्य, ऐसी बातें कह रहे हैं। भाई साहब सुनो, विचार तो करो आप एक इसके बारे में। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। ये जो घटना आज घटती हुई दिखाई दी है, ये कोई नई घटना नहीं है। ये घटना घटती हुई दिख रही है तुम्हारे को नई, लेकिन हजारों करोड़ों साल पहले भी भगवान के ज्ञान में यही बात झलक रही थी। कौन टाल सकता है? हो सकता दीवारे तुम कौन टालने में समर्थ है? टाल लो आप, कहाँ टाल पा रहे हो? ये विचार एकमात्र ऐसा है जो विचार शरणभूत होता है। देखिए आप, कितना बड़ा संकट आ गया। बड़े भाई चले गए, जो बड़े भाई पिता समान थे, जो बड़े भाई लालन पालन करते थे, जिन बड़े भाई का पूरे परिवार में बहुत बड़ा सहारा था, जीवंदर कुमार का, बहुत बलवान थे, बहुत समझदार थे, बहुत बुद्धिमान थे। आज उन जीवंदर कुमार के चले जाने पर पीछे से नंदाढ़ को कैसा विचार आने लगा, मानो हमारे घर में तो सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या बचा है? और भी कुछ संकट आए होंगे, हो सकता है उसने कुछ उपद्रव किया होगा, जो काष्टांगार था उसने कुछ और ज्यादा संकट में डाल दिया। बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है? मार देंगे तुम्हारे को, बंदी बना देंगे तुम्हारे को, बताओ कहाँ चला गया है? यातनाएं दी होगी। पीछे से नंदाढ़ को ऐसा विचार आने लगा, हो मर जाऊंगा, आत्महत्या का विचार आने लगा। क्या करें? घर जाते थे मान लो तो रोजाना सिपाही आकर के धमकाते थे, कुछ खबर लगी क्या उसकी? शाम तक बता देना कहाँ गया तुम्हारा भाई। अब ये रोजाना ऐसी जिंदगी, रोज परेशान करे वो सिपाही आ करके। ऐसी स्थिति पीछे से हुई होगी इनकी, जिसमें इन्होंने आत्महत्या करने का विचार किया। लेकिन उस आत्महत्या का विचार जो कि कैसा था, इष्ट वियोग नाम का खोटा आर्त ध्यान, आत्मघात करने का निर्णय लिया। उन परिणामों की बात नंदाढ़ ने जब जीवंदर कुमार बहुत लंबे समय बाद में मिले तो उनको बताया और फिर कहा कि सुनो, समय पर ही मुझे सद्बुद्धि आ गई, नहीं तो मैं मर ही जाता। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। 15 नंबर का श्लोक है। विद्या विदित वृत्तांता कर्म वृत्ता प्रजापति इत्यालोच्य संस्थाने बोधो में समझायत। विद्या के बल से वृत्तांत को जानने वाली मेरी भाभी, क्या विद्याएं थी उसके पास भी। वहाँ घर में जो शादी हुई थी ना, वो वीणा बजाने वाली थी क्या? ये घर में थी गंधर्व दत्ता, जिन्हें लेकर के आ गए थे, इनके साथ में शादी हो गई थी। पहली थी क्या वो? जो भी है,
तो ये कह रहे हैं विद्या के बल से वृत्तांत को जान लेने वाली मेरी भाभी माने आपकी पत्नी गंधर्व दत्ता का क्या समाचार है। इस प्रकार विचार करने से योग्य समय में मुझे सद्बुद्धि उत्पन्न हो गई। अरे ये देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आप तो चले गए और मैंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मर जाऊँ। तुरंत मुझे विचार आया कि भाभी का क्या होगा, आप तो चले ही गए क्या, अब ये पीछे से इनका क्या होगा, और मैं भी चले जाऊं। अब घर में 2 ही तो युवा थे, पीछे से इनका क्या होगा। ऐसा विचार करते ही कुछ सद्बुद्धि आ गई कि नहीं नहीं भाई, परिवार है पीछे से, इनका क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो इनकी भी और हालत खराब हो जाएगी, और मेरे मरने से वो गंधोत्कच वो जो है काष्टांगार वो इनको थोड़ी ना छोड़ देगा। ये विचार है, देखिए आप। और अभी ये देखो, या उनसे पूछ लूं, ये कह रहे हैं सरलार्थ में, मुझे उसी समय अकस्मात ये सद्बुद्धि जागृत हुई कि मैं अपनी भाभी गंधर्व दत्ता जो अवलोकिनी नामक विद्या के कारण सभी प्रकार के समाचारों को जानने में समर्थ है, उनसे क्यों न मिलूं। वह आपके वियोग में अपना समय किस प्रकार व्यतीत कर रही होंगी, आपके वियोग में उनकी क्या हालत हो रही होगी, उनसे भी तो मिलूं मैं, उनसे भी तो जानूं। हो सकता है उन्हें कुछ खबर हो सकता है उन्हें कुछ पता लग गया हो, वे क्या हाल हो रहा होगा पीछे से। सो नंदाढ्य का गंधर्व दत्ता के पास जाना। ये नंदाढ्य किसके बेटे थे, ये सेठ गंधोत्कच के बेटे थे, जीवंदर के छोटे भाई। ये गंधर्व दत्ता जीवंदर कुमार की पत्नी के पास में पहुंचे। देखें जरा क्या हुआ। एवं भावी भवदृष्टि शंभरत्वाद हम पुनः प्रजापति गृहं प्राप्य सविषाद मवास्तेषम। फिर इस प्रकार भविष्य में आपके दर्शन रूपी सुख की आशा से मैं गंधर्व दत्ता भाभी के घर जाकर वहाँ खेद सहित बैठ गया। किस आशा से कि भविष्य में आपके कोई समाचार मिलेंगे, आप मिल जाएंगे, आप जहाँ भी गए होंगे वापस लौट करके आ जाएंगे। ये विचार करके उदास होकर भाभी के पास जाकर बैठ गया। मैं तत्काल ही भविष्य में आपके दर्शन सुख की आशा से आदरणीय भाभी गंधर्व दत्ता के निवास पर पहुंच गया तथा वहां जाकर अतिशय दुखद स्थिति में बैठ गया। भाभी गंधर्व दत्ता द्वारा मन की बात जान लेना, वो समझ गई, वो समझ ही जाते हैं आखिर क्या हुआ होगा। किसी के मरण हो जाने पर आप उदास जाकर के बैठ तो समझ ही गए कि उनके मरने की वजह से आप उदास हो, इसमें क्या है। देखिए, स्वामिनी स्वामीहीनानां कुतः स्त्रीणां सुखासिका इति वक्तुमुपक्रान्ते हृदय ज्ञातु साभ्यदात्। हे स्वामिनी, अपने स्वामी माने निज पति के बिना स्त्रियों की सुखपूर्वक स्थिति कैसे हो सकती है। इस प्रकार कहने के लिए मैं प्रारंभ करने वाला ही था कि हृदय की बात जानने वाली उस गंधर्व दत्ता ने कहा। मैंने ये तो एक श्लोक में फटाफट बात कहते हैं ना, अपन तो बीच में रुक जाते हैं समझने समझाने में। ये कुछ कहने वाले थे, नंदाढ्य कुछ बोलने ही वाले थे कि मैं समझ सकता हूँ आपकी क्या स्थिति हो रही होगी, आपका क्या हाल हो रहा होगा, भाई साहब कहाँ चले गए, पता नहीं एकदम ही अचानक ही गायब हो गए, किसी को पता थोड़ी ना लगा, बंदी बना रखा था और पता नहीं कौन कहाँ ले गया उनको, गायब हो गए थे वो तो वहाँ से राज दरबार में से बेड़ियों ने जकड़ रखा था और गायब हो गए। मैं समझ सकता हूँ क्या स्थिति होगी। मन में ऐसे विचार चल रहे थे उदास बैठे बैठे कि मैं इस तरह की कुछ बात कहूँ। देखिए,
मैं भाभी श्री से पूछने वाला था कि हे आदरणीय भाभी जी, कृपया बताने का कष्ट करें कि पति विहीन स्त्रियों की स्थिति सुखदायक कैसे हो सकती है। इतने में ही मेरे मन के विचारों को जानने वाली भाभी ने मुझे ही संबोधन करना प्रारंभ कर दिया। भाभी गंधर्व दत्ता का संबोधन, क्या संबोधन किया उन्होंने? अंग किम खिद्य से जाया नुपद्रव एवते वयमेव मापा मध्य दुखाब्धिपातिता। हे वत्स, तुम क्यों खेद करते हो? तुम्हारे बड़े भाई जीवंदर कुमार सब प्रकार के कष्टों से रहित हैं, किंतु हम महापापी ही दुख रूपी समुद्र में पड़े हुए हैं। कह दिया, वो जानती थी विद्या से, उसने जान लिया होगा। चिंता मत करो, तुम परवाह मत करो, वो तो सब प्रकार से सुखी है, ठीक है, जहाँ भी हैं किसी प्रकार का कष्ट उनको नहीं है। और हम कैसे हैं? महापापी। वो तो शांत है, वो तो जिन मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन कर रहे हैं, उनको व्यंतर था, वो ले गया था, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करा रहा है, उनकी तो शादियां हो रही है, वो तो मजे से सुख शांति पूर्वक रह रहे हैं। और हम ऐसे पापी हैं। देखिए, यहाँ जो पापी शब्द का प्रयोग किया गया, ये पाप करने की वजह से नहीं, वर्तमान में पाप परिणाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आकुलता व्याकुलता, इसलिए पापी कह रहे हैं। इन्होंने कोई चोरी डाका थोड़ी ना डाल दिया कहीं, क्यों महापापी कह रहे हैं अपने आप को? भाई सच ही बात है कि पाप के उदय से कोई व्यक्ति पापी नहीं होता, पाप परिणाम से पापी होता है। पाप के उदय से प्रतिकूलताएं हो तो वो पापी नहीं हो जाता। पाप कर्म का उदय तो बहुत आ गया, घर में चोरी चला गया सामान, पाप कर्म का उदय आ गया, हड्डी टूट गई, पाप कर्म का उदय आ गया, अनेक अनेक प्रकार की परेशानियां आ गई। लेकिन इस पाप कर्म के उदय से कोई पापी थोड़ी ना हो जाता है। आ गया होगा पाप कर्म का उदय, कोई बात नहीं। हाँ, यदि अपने मन में सब प्रकार की सुविधाएं होते हुए भी पाप का भाव आ गया, वो पाप है, उससे पापी है व्यक्ति। पाप के उदय से पापी नहीं होता, पाप परिणाम से, पाप भाव से पापी होता है। इसलिए आचार्यों ने ऐसा कहा है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, व्यक्ति से भी नहीं, उसका जो पाप परिणाम था ना, उससे घृणा करो। व्यक्ति तो रहेगा, कायम रहेगा, पाप का परिणाम चला जाएगा, पुण्यात्मा हो जाएगा, पुण्य भी छूट जाएगा, धर्मात्मा हो जाएगा। इसलिए सावधान रहो आप। देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ कह दी, गंधर्व दत्ता का संबोधन कितना सुंदर था। हम महापापी ही दुख रूपी समुद्र में पड़े हैं। देखिए सरल अर्थ, हे वत्स, हे देवर, आप क्यों खेद खिन्न होते हो? तुम्हारे बड़े भाई जीवंदर कुमार सभी प्रकार की आपत्तियों से रहित एवं सर्वथा प्रसन्न चित्त हैं, सब प्रकार से खुश हैं। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। हम महापापी ही उनके वियोग एवं चिंता के कारण दुख रूपी समुद्र में पड़े हुए हैं। हम लोग ही पापी हैं, जबरदस्ती उनकी चिंता में पड़े हुए हैं। उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, जिन्हें इस बात का भरोसा होता है ना, अपनों की काबिलियत पे भरोसा होता है, वे चिंता नहीं करते। आपने अपने बच्चे को पहली बार घर से बाहर भेजा, अब माँ आर्थ ध्यान करती रहती है, कुछ हो नहीं जाए, बेचारा अकेला गया है, पहली बार गया है, अरे पता नहीं क्या, अभी तक तो फ़ोन नहीं आया उसका, पहुँच तो गया होगा ना, वो चले तो जाएगा ना अकेला, अभी आप सोचिए। और उसी समय पिता हिम्मत दिलाता है, अरे तुम्हें पता नहीं है वो कितना होशियार है, वो सब कर लेगा, तुम टेंशन मत लो उसके बारे में, वो बहुत होशियार है, वो उसे कमज़ोर मत समझो, तो सब कर लेगा, सब मैनेज कर लेगा वो, हमें मुझे मालूम है वो कितना होशियार है। तो ऐसे ही ये जीवंदर कुमार की पत्नी ये कह रही है कि देवर जी ज़्यादा परेशान मत हो, तुम्हें पता नहीं है वो कितने काबिल है, वो कितने योग्य हैं, भरोसा है हमारे को, कोई संकट नहीं होगा। अरे संकट उन्हें देख करके दूर भाग जाएं,
इतनी है उनकी योग्यता। पाप कर्म का उदय उनसे दूर भागता है। वो इतने शक्तिशाली है, शत्रु आकर के घेर ले, इनकी शक्ल देखते ही शांत हो जाते। अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, अनेक प्रकार की रिद्धियां हैं, इनकी बुद्धि कम नहीं है, योग्यता कम नहीं है, इसलिए डरो मत। उनकी चिंता करके हम ही पागल हैं जो जबरदस्ती दुखी हो रहे हैं, उन्हें तो परवाह भी नहीं है। कभी कभी अपने को ऐसा विचार नहीं आता है, जिनकी चिंता में आप आर्त ध्यान करते रहते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं तो लगता है हम जबरदस्ती इसके लिए पागल हुए जा रहे हैं, इन्हें तो हमारी परवाह ही नहीं है। ऐसा ऐसा होता है, हम जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं इनके पीछे, हम जबरदस्ती बावड़े हो रहे हैं, ले पीछे पीछे पड़े जा रहे हैं, पीछे पड़े जा रहे हैं, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। वो उसे चिंता ही नहीं है, उसे हमारी चिंता नहीं है, उसकी भी चिंता नहीं है। तो भाई हम ही पागल हैं जो दुखी हो रहे हैं। दुख रूपी समुद्र से पार हो जाओ। क्या? हाँ बोलो, हमने शोक करके मंदिर आना बंद कर दिया। इससे बहुत सही बात कह रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं चैतन्य जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री प्रमोद जैन, स्वर्गीय श्रीमती मोहिनी जैन, श्री अविनाश जैन, श्रीमती प्रियंका जैन और चिन्मय जैन, मोदी परिवार, मकरोनिया, सागर, मध्य प्रदेश। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार।